प्रिय श्रोता समाज, सत्संगी प्रेमी प्रेम कहें। आज अध्यात्म के मार्ग से आप लोग के सामने थोड़ा मैं चिंतन कर देना चाहता हूँ। वह है मन की भूख। पेट का भूख मिटाना आसान है, लेकिन मन की भूख मिटाना बड़ी कठिन है। पेट की जो भूख है वो तो आपको आधा किलो अन्न से संतोष हो जाएगा, पेट की भूख मिट जाएगी। लेकिन मन की भूख कितने चीज मिलने से मिटेगी? दुनिया की सारी संपत्ति, सारे भोग वस्तु, समग्र दुनिया के समस्त वस्तु यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो भी इसका मन की भूख नहीं मिटेगी। कामी आदमी के लिए दुनिया की सुंदरी मिल जाए फिर इसकी मन की भूख नहीं मिटेगी। लोभी आदमी के लिए दुनिया का धन मिल जाए फिर भी इसकी भूख नहीं मिटेगी। धन लोलुपता, पद लोलुपता, इंद्रियां लोलुपता, विषय लोलुपता में मानव अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, समाप्त कर लेता है। इसीलिए आज आप लोग को थोड़ा हम चिंतन करते हैं कि मन को भूख मत बढ़ाइए। मन के भूख आपके जीवन में लाएगा दुख। इसलिए थोड़ा संतोष और धैर्य से जीवन यापन कीजिए। प्रिय श्रोता समाज, देखिए मन की भूख। एक अरबपति खरबपति सेठ मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, तो रास्ते में एक भिखारी मिल गए। भिखारी मिल गए तो भिखारी सेठ जी को देखकर रोड पर ऐसे हाथ फैला दिए। तो प्रातः काल का समय था, सेठ जी मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। देखा एक भिखारी हाथ फैला दिया है तो कहा रोको, कुछ भिखारी को दे देना है। ड्राइवर ने गाड़ी रोका और सेठ जी ऐसे जेब में हाथ देते हैं तो नमरी निकल गई। सेठ जी सोचते हैं कि प्रातः काल का समय है, अब नमरी निकल गई तो चलो दे देते हैं। प्रिय श्रोता समाज, ध्यान देंगे, सेठ जी थोड़ा धर्मात्मा भी था। नमरी निकल गई तो कहा चलो दे देते हैं। क्या आप लोग कभी किसी भिखारी को नमरी दिए हैं? देखिए, सेठ जी को नमरी निकल गई और वो नमरी दे रहे हैं तो भिखारी जी को नमरी दे देते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चले गए। जब मंदिर में गए हैं, लक्ष्मी नारायण की मंदिर थी, बड़ी श्रद्धा से पूजा की और लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करके मांगते हैं कि मेरा और भी संपत्ति बढ़ जाए, मेरा और भी धन बढ़ जाए, मेरा और कारोबार बढ़ जाए, यही मांगते हैं। फिर उधर से लौटकर जब आ रहे हैं तो देखिए भिखारी की स्वभाव देखिए और भिखारी से भी कुछ ज्ञान लीजिए आप लोग। भिखारी देखते हैं तो हाथ में नमरी आ गई। भिखारी सोचता है आज तक हमको कोई नमरी नहीं दिया था, शायद सेठ जी को भूल हो गई जो मेरे हाथ में नमरी दे दी है। क्या जी, आप लोग जितने सुनते हैं कभी कोई भिखारी को नमरी दिए हैं? 50 टके भी दिए हैं? अरे उनको तो 10 टका 5 टका काफी है। भिखारी सोचता है कि सेठ जी को भूल हो गई तो मुझे नमरी दे दिए हैं। देखिए संतोष, देखिए भिखारी के पास धैर्य देखिए। उन्होंने कहा नहीं, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। नमरी को वह भजाता है और 10-10 रुपये का 10 टकी 10 हो गया ना। जब सेठ जी उधर से लौटे हैं
मंदिर से पूजा करके लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर दुनिया की और संपत्ति मांगकर पूजा करके जब लौटे हैं तो भिखारी जी फिर हाथ फैला दिया। तो सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई। कहा है भिखारी, तुमको शर्म होना चाहिए कि अभी तो हम इधर से जा रहे तो नमरी दे ही दिया और तुमने फिर हाथ फैला दिया, शर्म होना चाहिए। तो भिखारी कहते हैं कि सेठ जी थोड़ा गाड़ी रोकिए, इस बार आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, आपको कुछ देने के लिए हाथ फैलाया हूं। सेठ जी को और गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। कहता है भिखारी, तुम हमको क्या दोगे? कहा पहले गाड़ी रोकिए ना, इसके बाद कुछ बात होगी ना। जब गाड़ी रोकते हैं तो भिखारी 90 रुपया सेठ जी को फिरता करते कि आप 90 रुपया ले लीजिए, आपका बहुत पैसा मेरे हाथ आ गया। हमको तो लोग 10 रुपया से काफ़ी है, 10 रुपया ज़्यादा कोई नहीं दिया, आपका बहुत पैसा मेरे हाथ आ गया, ये नमरी आप दे दिए, आप 90 रुपया फिरता ले लीजिए, मैं 10 रुपया मुझे मात्र चाहिए। सेठ जी को तो आश्चर्य होगी, कैसा भिखारी है, पैसा फिरता कर रहा है। कहा है भिखारी, हम जो दे दिया वो फिरता नहीं लेंगे। भिखारी भी बड़ा आत्मबल से बोला, बड़ा बुलंद स्वर में बोला कि सेठ जी हम भी 10 रुपया से ज़्यादा नहीं लेंगे। सेठ जी कहने लगा कि हम फिरता नहीं लेंगे और भिखारी भी कहने लगे कि हम 10 टका से ज़्यादा नहीं लेंगे। दोनों में बक झक हुआ और भिखारी 90 रुपया इसके गाड़ी के अंदर फेंक दिया। और जब गाड़ी स्टार्ट करके सेठ जी चले गए तो गाड़ी में 90 रुपया भिखारी का मिला, ये गाड़ी में फेंक दिया 90 रुपया। अब आप लोग बतलाइए कि अमीर कौन हुआ? ये भिखारी अमीर है कि ये सेठ जी